हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मस्त तरीके से आप लोग करंट अफेयर को देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 100% आने का चांस रहता है। तो आइए, करंट अफेयर जो एक होता है, बहुत अहम पार्ट होता है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ठीक ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो किए, जर्मनी के साथ। इसका जो सही आंसर है जर्मनी। ये जो समझौता है, हाइड्रोजन तकनीकी को सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है जर्मनी के साथ। प्रश्न नंबर 2। 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो यह जो रही 111वीं रैंक थी, ठीक ना। यह भारत की स्थिति 2024 की तुलना में और खराब हुई है, ठीक ना। भुखमरी के मामले की और चिंता बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 3। 2025 में भारत का पहला स्पेस पार्क किस राज्य में खोला गया? तो यह जो खोला गया है केरल राज्य में। इसका जो सही जवाब है केरल में। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसने प्राप्त किया? तो ये जो की राधिका वर्मा। इसका जो सही जवाब है राधिका वर्मा। प्रश्न नंबर 5। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये जो हुआ वाराणसी में। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने कृषि ड्रोन नीति 2025 लागू की? तो ये जो कि हरियाणा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7। 2025 में G20 युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो हुआ दिल्ली में। इसका सही जवाब है दिल्ली। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में AI फॉर भारत मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9। किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये जो किया गया संजय मल्होत्रा को। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 10। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो जो 2025 का है ये ईरान की महिला अधिकारी कार्यकर्ता, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है डी, ईरान की महिला अधिकार कार्यकर्ता को। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो हुआ है अमेरिका के साथ। इसका जो सही जवाब है अमेरिका। प्रश्न नंबर 12। 2025 में भारत के किस राज्य ने महिला सुरक्षा ऐप शक्ति लॉन्च किया? तो ये जो किया मध्य प्रदेश। इसका जो सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 13। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये जो की गई 2019 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य है हर घर जल। प्रश्न नंबर 14। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। यह इसी दिन 1973 को पर्यावरण संरक्षण मनाया गया, ठीक ना। 5 जून 1973 को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया। इसी दिन से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15। नंदन नीलकंठी किससे संबंधित है? ये जो है आधार से, यूडीआई से। प्रश्न नंबर 16। 2025 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित हुआ? तो ये जो भारत का जो हुआ भोपाल हुआ। इसका जो सही जवाब है भोपाल। प्रश्न नंबर 17। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो यह जो की गई 1973 में। प्रश्न नंबर 18। 2025 में भारत का कौन सा खिलाड़ी लायंस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित हुआ? तो यह जो हुआ नीरज चोपड़ा। प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका जो सही आंसर है 25 जनवरी। प्रश्न नंबर
20 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यह जो हुआ 2018 में। प्रश्न नंबर 21 हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत कितने करोड़ की अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया? तो यह जो 50 करोड़, इसका जो सही जवाब है 50 करोड़। प्रश्न नंबर 22 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो यह जो की गई 2020 में। प्रश्न नंबर 23 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह जो की गई 2016 में। प्रश्न नंबर 24 ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 25 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्र मिशन सहयोग समझौता किया? तो यह जो किया नासा के साथ। प्रश्न नंबर 26 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह जो हुई 2019 में। प्रश्न नंबर 28 हाल ही में भारत ने डिजिटल इंडिया 2.0 मिशन कब लॉन्च किया? तो यह जो किया जनवरी 2025 में। प्रश्न नंबर 29 राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है कुपोषण को खत्म करना। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 30 हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हुआ गुजरात में। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 31 2025 में किस देश ने एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की? तो यह जो कि ब्रिटेन ने। इसका जो सही जवाब है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 32 आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जो है सूर्य के कोरोना और सोलर विंड का। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 2025 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च पार्टनरशिप शुरू की? तो यह जो कि अमेरिका के साथ। इसका जो सही जवाब है डी। प्रश्न नंबर 34 चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत लैंडर विक्रम ने कहाँ सफल लैंडिंग की? तो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 35 ओपन एआई GPT-5 तकनीकी का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में है? तो यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित भाषा मॉडल। प्रश्न नंबर 36 2025 में विश्व का पहला कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट किस देश में घोषित हुआ? यह जो घोषित हुआ सिंगापुर में। इसका जो सही जवाब है सिंगापुर। प्रश्न नंबर 37 डीप ओशियन मिशन किसके द्वारा संचालित किया गया? तो यह जो किया जाता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसका जो सही जवाब है। प्रश्न नंबर 38 2025 में वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी समिट कहाँ आयोजित हुई? तो यह जो हुई दुबई में। प्रश्न नंबर 39 CRISPR टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह जो है जीन एडिटिंग से। इसका जो सही जवाब है जीन एडिटिंग से। प्रश्न नंबर 40 ब्लू इकोनॉमिक मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है समुद्र से सतत आर्थिक विकास। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 2025 में UN जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह जो चुना गया नादिया मोहम्मद को। इसका जो सही जवाब है नादिया मोहम्मद। प्रश्न नंबर 42 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड। यह 7 अप्रैल 1948 को बना है। प्रश्न नंबर 43 विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह जो हुई 1944 में। प्रश्न नंबर 44 2025 में यूनेस्को पीस प्राइज किसे मिला? तो यह जो मिला कोलंबिया पीस नेटवर्क को। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 प्रश्न नंबर 45 2025 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो यह रतन टाटा को 2025 में भारत रत्न MS स्वामीनाथन को। ठीक ना, MS स्वामीनाथन को।
प्रश्न नंबर 46, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है गुरुग्राम में। इसका जो सही जवाब है गुरुग्राम। प्रश्न नंबर 47, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एनर्जी फंड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2025 में ब्रोकर प्राइज किस भारतीय लेखक को मिला? तो ये जो मिला अमिताव घोष को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो हुई 2015 में। प्रश्न नंबर 50, 2025 में ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किस भारतीय फिल्म को मिला? तो ये जो मिला रिवर ऑफ होप को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।